इमेजिन एक बड़ी सी मेज है। ये मेज बहुत ही जटिल और रहस्यमयी है, जिसमें कई ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती है और हर रास्ता एक नई दिशा में ले जाता है। यहाँ 4 फ्रेंड्स रहते हैं, हैम, हॉ, स्निफ और स्करी। ये चारों दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हैम और हॉ बड़े हैं, समझदार हैं। वे हमेशा सोच समझकर कदम उठाते हैं और हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं। हैम और हॉ की समझदारी और अनुभव ने उन्हें कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला है। स्निफ और स्करी छोटे हैं और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी। वे हमेशा जल्दी में रहते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये चारों दोस्त हर दिन चीज ढूंढते हैं जो उनके लिए खुशी और सफलता का प्रतीक है। चीज ढूंढने के लिए उन्हें मेज के हर कोने में जाना पड़ता है और हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चीज यानी खुशी, यानी सक्सेस। जब भी वे चीज पाते हैं वे बहुत खुश होते हैं और अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। उनके लिए चीज ढूंढना एक खेल की तरह है, जिसमें वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने अनुभवों से मजबूत होते हैं। हैम और हॉ हमेशा एक योजना बनाते हैं और सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। वे हर स्थिति का विश्लेषण करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। दूसरी ओर स्निफ और स्करी बिना किसी योजना के आगे बढ़ते हैं और अपनी ऊर्जा और उत्साह के बल पर ही काम करते हैं। कभी कभी हैम और हॉ की समझदारी और स्निफ और स्करी की ऊर्जा मिलकर उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालती है। वे एक दूसरे की ताकतों का उपयोग करते हैं और मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं। अंत में जब वे चीज पाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे जानते हैं कि उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें सफलता दिलाई है। उनके लिए चीज सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल है। इस भूल भुलैया में चारों दोस्तों ने सीखा कि सफलता पाने के लिए धैर्य, समझदारी, ऊर्जा और एकता की जरूरत होती है। वे जानते हैं कि हर दिन एक नई चुनौती है और हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाती है। और इस तरह ये चारों दोस्त हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। उनके लिए भूल भुलैया में रहना एक रोमांचक यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर एक नई सीख है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकेंगे। चीज इस कहानी में आपकी हर विश है। अच्छी जॉब, हैप्पी फैमिली, पैसा, प्यार। भूल भुलैया हमारी लाइफ है, जहां हम सब भटकते रहते हैं, अपनी मंजिल ढूंढते रहते हैं। एक दिन हैम और हॉ को बहुत सारा चीज मिलता है। वो चीज उनके लिए एक बड़ी जीत की तरह था, जैसे क्रिकेट के मैदान पर एक शानदार जीत। वो बहुत खुश होते हैं, जैसे क्रिकेट के प्रशंसक अपनी टीम की जीत पर झूम उठते हैं। हैम और हॉ के लिए ये चीज उनकी मेहनत का फल था, लेकिन साथ ही आलसी भी हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेक के दौरान आराम करते हैं, हैम और हॉ भी अपने आराम में खो जाते हैं। एक दिन सारा चीज गायब। जैसे बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है, वैसे ही हैम और हॉ का सारा चीज अचानक गायब हो जाता है। हैम गुस्से में चिल्लाता है, ये तो गलत है। जैसे कोई क्रिकेटर अंपायर से बहस करता है, हैम भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है। हॉ उदास हो जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौटता है, वैसे ही हॉ भी निराश हो जाता है। क्या आप भी हैम और हॉ जैसे हैं? क्या आप भी बदलाव से डरते हैं? जैसे क्रिकेट टीम के साथी एक दूसरे को हार के बाद सांत्वना देते हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्या चेंज आपको डराता है? जैसे एक क्रिकेटर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करता है, वैसे ही हमें भी बदलाव का सामना करना चाहिए। हैम और हॉ की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जैसे एक कोच अपनी टीम को प्रेरित करता है, वैसे ही हमें भी खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार खुद को ढालना चाहिए। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी नेट्स में कड़ी मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। हैम और हॉ को समझना चाहिए था कि चीज हमेशा एक ही जगह नहीं रहेगा। जैसे क्रिकेट टीम मैच से पहले रणनीति बनाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम जीत की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक खिलाड़ी विजयी शॉट मारता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बदलाव को अपनाने से हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलता है। जैसे क्रिकेट प्रशंसक जीत का जश्न मनाते हैं, वैसे ही हम भी अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं। हैम और हॉ की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए।
जैसे क्रिकेट टीम ट्रॉफी उठाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बदलाव को अपनाना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालना चाहिए। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी अलग अलग परिस्थितियों में ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही हमें भी हर बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हैम और हॉ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव के बाद भी खुशी मिल सकती है। जैसे क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम में जीत का जश्न मनाती है, वैसे ही हम भी बदलाव के बाद खुशी पा सकते हैं। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हमें पुरस्कार भी मिलते हैं। जैसे एक खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार कर पुरस्कार पा सकते हैं। हैम और हॉ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा आगे की योजना बनानी चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम अगले सीजन की योजना बनाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आगे की योजना बनानी चाहिए। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जैसे क्रिकेट प्रशंसक अगले मैच का इंतजार करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नए अवसरों का इंतजार करना चाहिए। हैम और हॉ की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम अपने प्रशंसकों के साथ जीत का जश्न मनाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बदलाव का जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जीवन में चुनौतियां हमेशा आती हैं। स्निफ और स्करी ने देखा था कि चीज कम हो रहा है। यह एक संकेत था कि उन्हें कुछ नया करना होगा। वो तैयार थे। पनीर गायब? कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि यह समय है कुछ नया खोजने का। वो नया चीज ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया और नए अवसरों की तलाश में निकल पड़े। स्निफ और स्करी हमें सिखाते हैं कि चेंज जिंदगी का पार्ट है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। इसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन में चाहे वह खेल हो या कोई और क्षेत्र, हमें हमेशा नई रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। हमें अपने आप को बदलते समय के साथ ढालना पड़ता है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी नई तकनीकों का अभ्यास करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नई चीजें सीखनी चाहिए। यह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। छोटी छोटी जीतें हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। जब हम एक चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार कर लेते हैं, तो अगली चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह हमें और मजबूत बनाता है। टीम वर्क का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अनुभव साझा करना और एक दूसरे से सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं। अंत में जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह संतोष और खुशी का अनुभव अविस्मरणीय होता है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह हमें न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी सफल बनाता है। आगे बढ़ने का हुनर हमें सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती एक नया अवसर है। इसे अपनाओ, आगे बढ़ो और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहो। जीवन में आगे बढ़ने का हुनर ही सफलता की कुंजी है। इसे अपनाओ और हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेंज के 3 मंत्र सीखो, सोचो, बदलो। हु मूव्ड माई चीज हमें 3 मंत्र देता है। सीखो, चेंज आना तय है, उसे पहचानो। सोचो, चेंज का सामना कैसे करना है, प्लान बनाओ। बदलो, नए हालात में खुद को ढालो, नई स्किल्स सीखो। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, घबराइए नहीं। नई स्किल्स सीखें, नया काम खोजें या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। याद रखें, जब एक डोर बंद होता है तो दूसरा खुलता है। रिलेशनशिप्स में भी चेंज आते हैं। बातचीत कम होती है, दूरियां बढ़ती हैं। ऐसे में समझदारी से काम लें, बात करें, एक दूसरे को समझें, प्यार से रिश्ता स्ट्रांग बनाएं। जिंदगी रुकती नहीं तो आप क्यों रुकें? हर दिन नया है, नई चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ। यह किताब सिर्फ स्टोरी नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। यह आपको डर से फ्रीडम और चेंज को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो
अगली बार जब आपकी जिंदगी में कुछ बदले तो घबराइए नहीं, मुस्कुराइए और कहिए, कौन लाया मेरा चीज, और फिर नया चीज ढूंढ रहने निकल पड़िए। याद रखें, चेंज ही नेचर का नियम है। संदीप महेश्वरी।